वेलकम टू एक्टिव कोचिंग क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे 13 मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो में हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल देखिए, हाल ही में चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बना है? तो गैब्रियल बोरिक। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कोलगेट पामोलिव इंडिया की नई एमडी और सीईओ के रूप में कौन बना है? तो प्रभा नरसिंहम। अगला सवाल देखिए, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए किस पुरस्कार का शुरुआत किया है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में इसरो ने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कितने छात्रों का चयन करेगा? 150 छात्रों का चयन करेगा। इसरो के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एस सामंत। इसरो के स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो कुछ मिशन प्लान बनाए हैं, जैसे चंद्रयान 3 2022 में भेजने वाले हैं, गगनयान 1 ये भेजने वाले हैं जून महीना 2022 में, और आदित्य L1 ये भी मिशन भेजने वाले हैं 2022 में। स्पेस में अपना स्टेशन 2030 तक बनाने वाले हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस प्रसिद्ध गोल्फर को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को। ये यूएसए के निवासी है, इसका उम्र 46 ईयर है। हाल ही में मछली उत्पादन के लिए किस राज्य सरकार ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। नाबार्ड के बारे में और कुछ जान लेते हैं, जैसे नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका चेयरपर्सन है गोविंदा राजालू चिंतालाला। अगला सवाल देखिए, हाल ही में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वीडन। डेनमार्क सेकंड पर है और थर्ड पर नॉर्वे है, और भारत 93 नंबर पर है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देवाशीष पांडे को चुना गया है। IRDAI के बारे में और कुछ जान लेते हैं, जैसे IRDAI का फुल नेम क्या है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1999 में। हेडक्वार्टर है हैदराबाद। चेयरपर्सन है। SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार खड़ा बने हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिए, EFI-CCI के चेयरमैन कौन है? वर्तमान में चेयरमैन संजीव मेहता है। EFI-CCI के पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका स्थापना 1927 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। EFI-CCI की स्थापना महात्मा गांधी के कहने पर जी डी बिरला, पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास ने तीनों मिलकर किया था इसका स्थापना। अगला सवाल देखिए, इसरो के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एस सामंत। इसरो के स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो कुछ मिशन प्लान बनाए हैं, जैसे
चंद्रयान 3 2022 में भेजने वाले हैं। गगनयान 1 ये भेजने वाले हैं जून महीना 2022 में। और आदित्य L1 ये भी मिशन भेजने वाले हैं 2022 में। स्पेस में अपना स्टेशन 2030 तक बनाने वाले हैं। एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तब विक्रम देव दत्ता को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, IFFCO के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी को। दिलीप संघानी ने प्रेजेंट टाइम में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्पा कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने प्रबंध निर्देशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया है? राहुल भाटिया को। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को। NCERT के पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला सवाल देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो M जोशी कुमार को। M जोशी कुमार जो है। अगला सवाल देखिए, IBBI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवि मित्तल को। IBBI को फुल फॉर्म क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल देखिए, नीलिट के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को। अगला सवाल देखिए, भारत का थल सेना चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत का नौसेना चीफ ऑफ इंडियन नेवी का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राधाकृष्णन हरिकुमार को। राधाकृष्णन हरिकुमार। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत का वायुसेना चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विवेक राम चौधरी। अगला सवाल देखिए, ONGC जिसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक जिसका बोलता है इंग्लिश में CMD के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? अलका मित्तल को। अलका मित्तल जो है इसका नियुक्त। नेक्स्ट सवाल देखिए, रेलवे बोर्ड का नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किससे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को। अगला सवाल देखिए, यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल को। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किसे नए CEO नियुक्त किया है? जोसेफ एलार्दिस को। दूसरा सवाल देखिए, शंघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो झंग मिंग को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो भूपेंद्र यादव ने। इससे रिलेटेड और कुछ किताब के बारे में जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी किताब के लेखक है सागरिका घोष है। इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजॉन्स
राजीव भाटिया। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक हैं बिल गेट्स। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज, मेकिंग टीच वर्क फॉर ऑल ऑफ अस के लेखक है रो खन्ना। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। रविंद्रनाथ टैगोर, बायोग्राफी हिस्ट्री ऑफ शांति निकेतन के लेखक है उमा दास गुप्ता। द फाउंडर्स ए हिस्टोरी ऑफ पीपल्स, जिमी सोनी है। ए ग्रेट टीच गेम, अनिरुद्ध सूरी। गांधी एसेसिन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक है धीरेन्द्र के झा। रतन टाटा, द ऑथराइज बायोग्राफी के लेखक है डॉक्टर थॉमस मेथो। इनडोमिटेबल, ए वर्किंग वोमेन, नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप के लेखक है हार्पर कॉलिंस। बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वेनिएंट नेशनलिस्ट के लेखक है चंद्रचूड़ घोषे। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक है तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र गार्ग। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड। फेयरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी। ऑपरेशन खात्मा, आरसी गैंजो एंड अश्वनी भटनागर। द क्लास ऑफ 2006, स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ, आकाश कंसल। इंडिया डेट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक है जे से दीपक। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा के लेखक है नवदीप सिंह गिल। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस शहर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रथम ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ग्वालियर में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है? तो जस्टिस A.K. सिकरी। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना एकेडमी के नए कमांड कौन बने हैं? तो B. चंद्रशेखरा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस दिन महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो 10 मार्च को मनाया गया है। इससे रिलेटेड और कुछ सवाल के बारे में देख लेते हैं। जैसा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को मनाया गया है। सिविल लेखा दिवस मनाया गया है 2 मार्च को मनाया गया है। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को। CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है 6 मार्च को। जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया है। धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च को मनाया गया है। विश्व किडनी दिवस, CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी 2021 पुरस्कार के लिए कितने भारतीय एयरपोर्ट को चयन किया गया है? तो 6 एयरपोर्ट को चयन किया गया है। इसके 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे 40 मिलियन पैसेंजर पर ईयर वाला में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चयन किया गया है। 15 to 25 मिलियन पैसेंजर पर ईयर वाला में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो हैदराबाद में है, चुना गया है। 5 से 15 मिलियन पैसेंजर पर ईयर
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चुना गया है, जो कोचीन में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चुना गया है, जो अहमदाबाद में है। 2 से 5 मिलियन पैसेंजर पर ईयर वाला में चंडीगढ़ एयरपोर्ट को चुना गया है। था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपके वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि करंट अफेयर्स के नए वीडियो मिलता रहे।